सुधांशु जी, पाकिस्तान की सेना तो ये कह रही है, उनके प्रवक्ता ने कहा कि तुमने हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। ये देखिए, और ये हाफिज सईद ने कहा है उसके हाथ। यानी देखिए, कोई अंतर नहीं है। जो पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है अहमद शरीफ, पर वो कितने शरीफ हैं कि उनके पिताजी वालिद वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से डिजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, क्योंकि सन 2000 में उन्होंने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का प्रयास किया। अब आप सोचिए, ये जो पाकिस्तानी वर्दी है, इसकी वल्दियत में कितनी दहशतगर्दी है। अब आप समझिए। और एक और मैं गंभीर बात बताना चाहता हूं। एक किताब है न्यूक्लियर जिहादिस्ट, जो अमेरिका के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका नाम था डगलस फ्रांड्स, FRANTZ, और कैथरीन कॉलिंस। इन दोनों ने किताब लिखी। किताब 2007 में लिखी गई। एक चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 40 के ऊपर पूरा चैप्टर ही है द पाकिस्तान पाइपलाइन, कि किस ढंग से पाकिस्तान से हो रहा है। तो वहां की सेना के बारे में जो स्थिति है, मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, जिससे कोई गलती ना हो वो भगवान, जिससे गलती हो जाए वो इंसान, जो जानबूझ के गलती करे वो बेईमान, और जो गलती पे गलती करके पिटाई पे पिटाई झेलता रहे वो पाकिस्तान। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया है। बहुत सारे वीडियोस स्काई न्यूज़ पर भी, दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स पर वीडियोस दिखाए कि कैसे उन्होंने भारत के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया, कैसे उनके मिसाइल्स सिरसा तक आ गई। इस बारे में दो बातें हैं। देखिए, वो कैसा बढ़िया प्रोपेगेंडा सिस्टम। उन्होंने कहा था भारत की एक वुमेन एयरफोर्स पायलट को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। PTV ने कहा कि सोर्स इज स्काई न्यूज, स्काई न्यूज ने कहा सोर्स इज PTV। और लास्ट में जब पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुख की बात यह है कि आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत के कई नेताओं, कई यूट्यूबर्स, कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं, सुर्खियां बने हुए हैं। पाकिस्तान की संसद में कोट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की ब्रीफिंग में उनका रेफरेंस दिया जा रहा है। पाकिस्तान जो भारत के विरुद्ध डोजियर दिया था उसने, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को कोट किया। वो राहुल गांधी को कोट करके कह रहे हैं कि देखो, हमने हिंदुस्तान के 5 एयरफोर्स के प्लेन मार गिराए। आप लोगों ने शायद सुना होगा एक वर्ड 30 मार खां। तो 30 मार खां की कहानी सुनी है क्या है? 30 मार खां माना जाता है कि एक जनाब थे, वो कहते साहब ये 30 मार खां है, 30 मार। तो उन्होंने कहा 30 लोगों को एक साथ मार दिया था एक ही बार में। कहा हाँ, मगर वो 30 कौन थे? उन्होंने कहा साहब 30 मक्खियां मार दी थी, इसलिए 30 मार खां कहलाते हैं। तो मुझे लगता है जो पाकिस्तान का क्लेम है, अब एक फैक्चुअल बात कहता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार हमारे पक्ष में तो नहीं लिखता है। आज तक उसके ज्यादातर जो राइट्स अप हैं वो हमारे अगेंस्ट में। 14 मई का न्यूयॉर्क टाइम्स जाके देख लीजिए, उसने साफ साफ कहा है कि जो भारत ने कहा है डैमेज करने के लिए, वो सैटेलाइट पिक्चर्स में डैमेज दिख रहा है। और जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, उसने कहा आदमपुर एयरबेस उड़ा दिया। वहां प्रधानमंत्री ने जाके देखा, उसने कहा F-400 भी उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा का सारा इंटैक्ट दिख रहा है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बताया है, मगर अब क्या बताएं, पाकिस्तान को इस मुगालते में जीते रहने की आदत है। भारत के ज्यादातर लोगों ने वो गीत जरूर सुना होगा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये 1954 की फिल्म है जागृति। इसकी नकल पे 1955 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनी बेदारी, जिसमें हूबहू इन्हीं वर्डिंग्स का एक गाना बनाया गया, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। अब जाके चेक करिएगा, पाकिस्तान में ही उसकी पैरोडी बनी हुई है। वो कहते हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, यहां तो क्लाशनिकोव भी मिलती है अब कीमत में नान की। फिर आगे कहता है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, ना बिजली ना पानी है और ना हिफाजत जान की। सुधांशु जी, कांग्रेस के एक नेता हैं विजय वट्टेटीदार, महाराष्ट्र में कांग्रेस के MLA हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो 15-15 हज़ार रुपए के ड्रोन भेजे, उनको मारने के लिए हमने 15-20 लाख रुपए की मिसाइल्स बर्बाद कर दी, बड़ा खर्चा कर दिया। वैसे ये कांग्रेस के नेताओं को कैसे पता कि कौन सी मिसाइल किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? यही बड़ी विचित्र सी बात है। इन नेताओं के साथ जानते क्या होता है? देखिए, ये इतना, जैसे अभी मान लीजिए वो कोविड दोबारा आने की बात हो रही ना, तो कहते हैं कि जो वायरस है वो म्यूटेट करता है, वो अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग को बता। इनका म्यूटेशन तो बड़ा गजब का है।
देखिए, जब राफेल आने वाला होता है तो एरोनॉटिक्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। फिर जब कोविड का वैक्सीन आने वाला था, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। जब वो लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बन गए। जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला तो मुहूर्त के एक्सपर्ट बन गए। वही जाके अब बैलिस्टिक के एक्सपर्ट बन के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता होना। वैसे मैं बता दूं, सेना के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस विषय के ऊपर फैक्चुअल जानकारी दी है। उन्होंने कहा छोटे मोटे ड्रोन आ रहे थे, उनको गन से मारा गया है। जो उनसे थोड़े बने थे उनको आकाश तीर से मारा गया है। हर चीज को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाई जाती है। वो हमारी सेना ने सारी बातों का ध्यान रखा है और जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ भारत की सेना ने किया है। अब मगर एक मामले में मैं दुख के साथ कहता हूं, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। आप कहेंगे वो क्या? पाकिस्तान में वहां के सेना के ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई इन्फ्लुएंसर, ना कोई नेता यहां पर अनेक सवाल उठा रहे हैं। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया है, जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं कि पूरी दुनिया को यह लगे कि भारत एक साथ है। और जो आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे बयानों को यूज करता है, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यूज करता था। और ये मैं फैक्ट के साथ कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया और यह बात FBI और अमेरिकन एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन में भी आई। पहले IB कह रही थी कि पाकिस्तान ने कराया, अचानक आपने यू टर्न ले लिया और हिंदू टेरर की थ्योरी दे दी। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भारत हमसे कह रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए 26/11 मसूद अजहर ने करवाया और इनके नेता बयान देने लगे 26/11 इज एन RSS कॉन्स्पिरेसी। अजीज बर्नी ने उस पर किताब लिख दी, उसका उद्घाटन हो गया। पाकिस्तान कहने लगा देखो ये। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पाकिस्तान को कवर फायर सत्ता में भी देते हैं और पाकिस्तान को कवर फायर विपक्ष में रहते हुए भी देते हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सीखना है तो हमसे सीखिए। 62 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को इस कदर समर्थन दिया था, सिर्फ जनसंघ ने नहीं था, हमारा नाम जनसंघ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी ऐसा समर्थन दिया था कि 26 जनवरी 1963 को उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में इनवाइट किया था। 1965 के युद्ध में जनसंघ ने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। 1971 की जंग में जिस ढंग से अटल जी ने इंदिरा जी का समर्थन किया था, वो पूरी आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं। 1995 में जेनेवा में जिस समय पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रस्ताव ला रहा था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा क्रेडिट दिया। घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। जब 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोला तो मोदी जी ने बतौर चीफ मिनिस्टर कहा था, कौन होता है 125 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने वाला। मगर कभी कभी जानते क्या होता है, आपके ही कार्यक्रम का मैं बता रहा हूं, आपकी अदालत में अटल जी का जो एपिसोड था वो आप देखिएगा, तो उसमें रजत जी ने उनसे पूछा था कि 71 की लड़ाई में दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, तो अटल जी ने कहा मैंने समर्थन किया था पर मैंने दुर्गा नहीं कहा था। कहा अखबार में छप गया था। फिर उन्होंने कहा इंदिरा जी की सबसे ऑथेंटिक जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी। कहा वो मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। फिर उन्होंने सारे उस जमाने के आर्काइव्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट और अखबार छान मारे, उसमें कहीं नहीं मिला। तो अटल जी ने बड़े मजेदार ढंग से कहा था, मैंने समर्थन किया था, मैंने नहीं कहा था, पर क्या बताएं दुर्गा पीछा ही नहीं छोड़ रही।